पोसेसिव मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जिस पे अपना हक हो, क्या हो, जिस पे अपना हक हो। कहने का मतलब है जिस पे अधिकार होता है वो पोसेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पोसेसिव पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम। डिफिनीशन इसका देख लीजिए, परिभाषा, जिस किसी प्रोनाउन, मतलब जो कोई भी प्रोनाउन हो, जो प्रोनाउन हो, ठीक है, जिस किसी प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा जो प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल हम लोग अधिकार जताने के लिए करते हैं, उस पे अपना जो है हक जताने के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। अधिकार कहिए या हक कहिए, ठीक है, उस पे अपना हक जताने के लिए करते हैं तो ये होता है पोसेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में आप देखिएगा तो माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, आवर्स पोसेसिव प्रोनाउंस है, योर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, हर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, हिज पोसेसिव प्रोनाउन है और देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। ये सारे क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पोसेसिव प्रोनाउन का पहला एग्जांपल देख लीजिए, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। ठीक है, पोसेसिव मतलब होता है उसका हक है, उसके इस कलम पे उसका अधिकार है। तो दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, तो यहाँ पे जो कलम आपको दिख रहा है वो क्या है, मेरी है। मतलब इस कलम पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। अरे मतलब कहने का मतलब है कि पोस्ट फोटो जो है हम लगाए हैं ना, तो अभी तो मेरा ही है, इसको जो मन हम कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर कोई पेन होगा तो क्या कहिएगा, दिस पेन इज माइन। जैसे यहाँ पे मेरा एक पेन है यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड पे लिखने के लिए, तो यह दिस पेन इज माइन, ये बहुत महंगा पेन आता है, 5,000 का पेन है। ठीक है, मिलता भी नहीं है जल्दी, तो इसका जो है अलग है। तो हम इस पेन के बारे में क्या बोलेंगे, इस बोर्ड का जो मार्कर, इसके बारे में क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। मतलब इस पे अधिकार किसका है, तो मेरा अधिकार है, मेरा हक है, क्योंकि हम इसको खरीदे हैं। ठीक है, चलिए इस पे मेरा हक है। ठीक है, दैट वॉच इज योर्स, वह घड़ी तुम्हारी है। तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे यह घड़ी दिख रहा है, तो कोई कहेगा कि दैट वॉच इज योर्स, वह घड़ी तुम्हारी है, मतलब यह घड़ी क्या है, तुम्हारी है। और यह जो घड़ी है, यही आपको बोला गया है कि जिला टॉपर लाइएगा तो घड़ी भी मिलेगा। देखिए यही जो आपको दिख रहा है ये सेम घड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये सेम घड़ी यहाँ पे है, इसलिए हमको घड़ी का ही दिमाग में आया कि यही घड़ी लगा देते हैं, बच्चा सब देख भी लेगा। ठीक है, ओके मुस्कान कुमारी, आपका भी एग्जाम है। तो क्या है, दैट वाज इज योर्स, वह घड़ी तुम्हारी है, वह घड़ी तुम्हारी है। तो इस घड़ी पे हक किसका है, क्या बता रहा है, ये जो योर्स है यह अधिकार बता रहा है कि वह घड़ी क्या है, तुम्हारी है। इस यह माइन जो है अधिकार बता रहा है कि क्या है, यह मेरी है। दोज आर आवर्स, वे सब हमारे हैं। ठीक है, दोज आर आवर्स, वे सब हमारे हैं। ठीक है, हाँ खुशी कुमारी, ये स्मार्ट वॉच है। ओके, 2,000 आवर्स वे सब हमारे हैं, तो वे सब पर, उन सब पर किसका हक है, हमारा हक है, आवर्स है। ठीक है, हाँ खुशी कुमारी, फोन भी मेरे जैसा है। ठीक है, फोन भी मेरा ही है। चलो, दीज आर देयर्स, ये सब उन लोगों के हैं। ठीक है, ये तो ये जो यहाँ पे देयर्स है, देयर्स मतलब उन लोगों के है, तो यह क्या हो जाएगा, यह पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। देयर्स क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। ठीक है, दिस मोबाइल इज हिज, यह मोबाइल उसकी है। तो यहाँ पर आप दिख रहा है, यह मोबाइल जो है, ठीक है, यह मेरा ही मोबाइल है, हम ऐसे ही मोबाइल रखे हुए हैं, इसलिए घड़ी मोबाइल सब लगा दिए हैं। ठीक है, हाँ फोन भी मेरे जैसा है। ठीक है, ये ओप्पो रेनो 8 है। ओके, तो अब चलिए जो है, पहले हम रखे हुए थे कि जिला टॉपर पर यही मिलेगा, लेकिन अब ये नहीं मिलेगा, अब आपको लैपटॉप मिलेगा। ओके, अब जिला टॉपर पे क्या मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। और स्टेट टॉपर अगर आप आते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दैट मेकअप किट इज हर्स, वह मेकअप किट उसकी है। अभी शादी का सिलसिला जारी है, अगल बगल में बहुत शादी हो रहा है, अभी हमको भोज खाने शादी का जाना है। ठीक है, शादी कल है तो भोज आज है। तो
इसलिए हमको दिमाग में आया कि अच्छा लड़की सब अगर शादी है तो दैट मेकअप किट इज हर्स, वह मेकअप किट उसकी है। देखिए इसमें हेरा जाइएगा आप लोग, लड़का सब देख लीजिए, पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन आप में दिमाग में आ जाएगा, बाप रे बाप ये ते मेकअप किट होता है, ये कौन पाउडर टाउडर है, ये कथी है, ये प्राइमर लिखा हुआ है, ये क्या है जी, नेल रंगने वाला है शायद, नहीं नेल रंगने वाला तो इन्हें है, ये पता नहीं कुछ होगा। हाँ ये हाँ अथी में अथी में ओठ लगाने वाला है, अब वह सब होगा, ठीक है। और ये बुझा रहा है आपको, ये जो है ये मेकअप जो करता है ना लोग, उस पर ये स्प्रे कर देता है तो मेकअप धुलता नहीं है, पसीना से नीचे नहीं जेबरा लोग नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए। हाँ मुस्कान पांडे आप भी कंफ्यूज्ड है, आप इस्तेमाल नहीं करते होइएगा, ये लिप बाम है, ठीक है, ये सब तो मेकअप किट में जितने भी लड़कियां मेकअप लगाती है, अब लड़की छोड़िए, अब हाँ हाँ वाटर प्रूफ, अमन कुमार, अमन कुमार ये वाटर प्रूफ है, हाँ ठीक है, 24 आवर्स प्रूफ वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ मार देने से प्रूफ हो जाता है, जो भी हो, ठीक है, ये सब ये कंघी तंगा ये कितने कितने चीज सब है, कितने बताया होते, हमको तो नाम भी नहीं याद है, ठीक है। हाँ हाँ खुशी कुमारी हमको भी पता है, शादीशुदा आदमी है तो भाई मेकअप किट के बारे में कुछ तो जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये अमन कुमार को कैसे पता है जी, अमन कुमार शादीशुदा हो गया जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, आपका मोबाइल का आवाज नहीं होगा, ठीक है। रवि कुमार, मुंचुन कुमार, आवाज अब सही जा रही है, अब माइक को नजदीक कर लिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो है मेकअप किट है, तो दैट मेकअप किट, यह जो वह जो मेकअप किट है इज हर्स, वह मेकअप किट उसकी है, तो यहाँ पर हर्स जो आपको दिख रहा है उसकी, यह क्या है, यह पोसेसिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि माइन हो गया, जैसे यहाँ पे हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, ये माइन हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, देयर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, ये सारे जो है आपका क्या है, ये सारे जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, जिस पे हक जता सके, जिस पे अपना जो है क्या हो, अपना अधिकार हो, वो। अच्छा अमन कुमार, मेरा ब्यूटी पार्लर का दुकान है, अच्छा तो ब्यूटी पार्लर में तुम ही करते हो मेकअप, हैं कि कोई और? रवि कुमार शुरू से बताइए, अभी ज्वाइन किए हैं, अभी यही पे बता रहे हैं कि ये सब जो आप दिख रहा है, माइन आवर्स योर्स हर्स हिज देयर्स, ये सब जो है, ठीक है, आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, जिसपे हक होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, तो रिकॉर्डिंग में आप क्लास, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, मार्कशीट, हाँ मार्कशीट बोले थे भेजने के लिए, कुछ बच्चे भेजे हैं मार्कशीट, ठीक है, उसको अरेंज कर लिए हैं, वो आपको दिखा दिए देंगे कि कौन कौन बच्चा ज्वाइन किया है, ठीक है, इतना समझ में आया। और यहाँ पे एक चीज और समझने के लिए है, यहाँ पे एक चीज और समझने के लिए है कि हिज, यहाँ पे आपको जो हिज दिख रहा है, यहाँ पे हिज दिख रहा है, हिज एक ऐसा शब्द है, ऐसा प्रोनाउन है जो पोसेसिव प्रोनाउन तथा पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि दिस इज हिज बुक, तो यहाँ पे जो हिज है यह पोसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे देखिए दैट इज हिज बुक, यहाँ पे जो हिज है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, ओके, दैट इज हिज बुक, यहाँ पे क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, मतलब हिज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज जो है पोसेसिव प्रोनाउन भी है, हिज जो है वह दोनों का काम करता है, ठीक है, यह दोनों में एक जैसा रहता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको, ये बस इतना ही कह रहा है कि जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो फिर से यही चीज आएगा, तो वहां पर भी हिज आएगा, तो हिज जो होता है वो पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, नहीं तो हम आगे बढ़े, ठीक है। जो देर से ज्वाइन किए हैं वो फिर से, पुष्पांजलि कुमारी, हाँ 400 प्लस वाले को अपना मार्कशीट और क्या करना है, अपना मार्कशीट और
आप एक फोटो भेजना है, ठीक है। ये जो नंबर है एपेक्स इंग्लिश क्लासेस का ऑफिशियल नंबर, इसी पे भेजना है 747-44-501, ठीक है। इसी पे आपको क्या करना है, भेज देना है, ठीक है। इसी पे अपना मार्कशीट भेज देना है 7004744501, ठीक है। इस पे अपना मार्कशीट, ठीक है, अपना मार्कशीट और अपना एक फोटो भेज दीजिएगा। ओके, बहुत बच्चे भेजे हैं उसमें, ठीक है, हम उसको अरेंज कर लिए और भी भेजेंगे तो सारे को एक साथ, ठीक है। हाँ, फिर से भेजना है कि वो डिलीट हो गया है। हाँ, पलक कुमारी, ठीक है, अच्छी बात है, भेज दिए। जो नहीं भेजे हैं वो लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। अरेंज कर लेंगे, आपका भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मालूम नहीं चलेगा ना कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो बाद में फिर जो है टॉप कीजिएगा तो प्राइज देने में कैसे ढूंढेंगे कि आप है कि नहीं है ना। जो अभी ज्वाइन कर लिए, रिजल्ट के बाद बहुत बच्चे कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। पूरी फेयर तरीके से पूरा जो है नियम कानून से होगा। हाँ, जो भी बच्चे भेज चुके थे वो ठीक है, इस अब भेजना है, ठीक है। ठीक है, लाइव क्लासेज में आपको दिख रहा होगा ना कितने स्टूडेंट जुड़े हैं, 28 स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि सब जो है अपना डेटा जो है पहले ही खत्म कर लेता है, लाइव क्लास के लिए डेटा बचा के ही नहीं रखता है, ठीक है। हाँ, सिर्फ 400 प्लस वाले मार्क्स भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि 400 प्लस वाले ही इस पे फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 साल के लिए उनका सब्सक्रिप्शन है, तो 400 प्लस वाले ही भेज देंगे। इसी नंबर पे भेज देना है आपको 7004744501 पे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम जिसपे अपना हक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसमें आप मेकअप भी दिख लीजिए, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि यहाँ देखिए, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, मार्कर है, और ये क्या कर रहे हैं, हम खुद को मार रहे हैं। खुद को मतलब जो काम हो रहा है वो खुद पे हो रहा है, मतलब हम खुद को पीट रहे हैं। हम ऐसे ले और खुद को जो है इसे करें, मतलब खुद को पीट रहे हैं, दूसरे को नहीं पीट रहे हैं। आप लोगों को ऐसे पीटेंगे तो पिटाइएगा, कैमरा में कैसे घुस के पीटेंगे, नहीं पीट सकते हैं। लेकिन अभी हम किसको पीट सकते हैं, खुद को पीट सकते हैं, मतलब खुद को मार सकते हैं। खुद को बोर्ड पर जो है इसे मारेंगे तो नहीं, खुद को चोट पहुंचाया, मतलब खुद पे रिफ्लेक्शन किस पे होगा, खुद पे होगा। ओके, जैसे आईना के सामने आप खड़ा हो जाइएगा तो आपको किसका चेहरा दिखेगा, खुद का दिखेगा, खुद का रिफ्लेक्शन आपको आएगा, खुद के इमेज आएगा देखने से, ठीक है। तो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम 400 प्लस वाले नहीं भेजेंगे, 400 प्लस वाले नहीं, उनको जरूरत नहीं है भेजने की, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब खुद का बोध होता है, ठीक है, खुद का बोध होता है। यहाँ पे देखिए, जिस प्रोनाउन से काम करने का असर, मतलब ऐसा प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से जो काम होगा उसका असर खुद कर्ता पर पड़े, मतलब जो कर रहा है उसका असर उसी पे पड़े। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन किसको पीट रहे हैं, खुद को पीट रहे हैं, मतलब उसका असर किस पे होगा, मेरा, मतलब चोट किसको लगेगी, मुझे लगेगी ना। तो ऐसा काम, जो खुद कर्ता पर जो कर रहा है, जो पीट रहा है, वही पिटा रहा है, उसी को चोट लग रही है, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जिस प्रोनाउन से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़े उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एग्जांपल में देख लीजिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सारे क्या है, ये सारे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए, मार्कशीट और फोटो दोनों भेजना है साथ साथ, ठीक है। एक बार और भेजना है, इधर कल से हम शुरू किए हैं, कल से जो पहले वाला था वो डेटा इरेज हो गया, इसलिए नया भेजना है। जैसे आप देखिए, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है खुद पे। जैसे आई किस्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चूमा। तो यहाँ पे देखिएगा एक लड़का है,
एक लड़का आपको दिख रहा है जो आईना है, ये जो यहाँ पे क्या है, ये आईना है, ये क्या है, ये आईना है, ठीक है। ये यहाँ से क्या कर रहा है, खुद को ऐसे जो है कर रहा है, मतलब खुद को ये क्या कर रहा है, चूम रहा है, मतलब आईना में खुद को चूम, खुद को कैसे चूम सकते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे करके चूम सकते हैं, ऐसे करके नहीं, ऐसे ऐसे करके चूम सकते हैं, तो वो नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह किस कर रहा है, किसको कर रहा है, तो खुद को कर रहा है, ठीक है। चलिए, खुद को कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बी कैन से मतलब यह जो काम कर रहा है, चूमने का काम कर रहा है, किसको कर रहा है, खुद को कर रहा है, मतलब खुदे को मतलब किस कर रहा है, खुदे को चुमा ले रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, वी कैन सेव आवर सेल्फ, हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। किसको बचाना है, अपने आप को, खुद को बचाना है। वी कैन सेव आवर सेल्फ, तो यहाँ पे जो आवर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे बचाने का काम कर रहा है, लेकिन किसको, खुद को। वी कैन सेव आवर सेल्फ, हम खुद को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यू शुड डू इट योर सेल्फ, आपको इसे स्वयं करना चाहिए, मतलब यू शुड डू इट योर सेल्फ, आपको खुद इसे करना चाहिए, मतलब यह काम खुद ही करना चाहिए आपको, किसी और से नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, आप लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग अपने आप की मदद कर सकते हैं, अपने खुद की मदद कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास होगी, होगी यूट्यूब पे क्लास होगी, आपको उसका बता दिया जाएगा, ओके। सोमवार से हम शेड्यूल कर रहे हैं, सोमवार से यूट्यूब पे क्लास होगी, ओके। सोमवार सोमवार से यूट्यूब पे क्लास होगी, ठीक है। अब बताइए, यहाँ देखिए आप, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, आप लोग अपनी मदद कर सकते हैं, आप लोग अपनी मदद कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन, मदद कर रहा है, लेकिन किसकी मदद कर रहा है, खुद की कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ निकी कुमारी, इसी नंबर पे भेजना होगा। चलिए, ही ruined himself, उसने खुद को बर्बाद कर लिया, मतलब बर्बाद करने का वो काम तो किया है, लेकिन किसको किया है, किसी और को नहीं किया है, खुद को बर्बाद करने का काम किया, मतलब अपने आप को बर्बाद कर लिया, मतलब जो काम किया है, जो कर्ता काम किया है, वो खुद को काम किया है, खुद पे काम किया है, किसी और पे काम नहीं किया है, ओके। उसके बाद सी मेकड अप हरसेल्फ, उसने खुद का मेकअप बनाया, खुद का मेकअप किया, जैसे यहाँ पे आपको एक सुंदर महिला दिख रही होगी, महिला है कि लड़की है, जो भी कह लीजिए, यहाँ पे सुंदर एक बालिका है, यह क्या कर रही है, यह लिपस्टिक लगा रही है, किसको लगा रही है, खुद को लगा रही है, आपको हमको, लड़का सब तो लगाता नहीं है वैसे, ठीक है, मतलब यह किसी और को नहीं लगा रही है, खुद को लगा रही है, मतलब मेकअप किसको कर रही है, खुद को कर रही है, मतलब लिपस्टिक लगाएगी तो क्या कहते हैं, ओठ जो है लाल पियर हरियर ब्लू किसका होगा, खुद का होगा, किसी और का नहीं होगा, मतलब ये मेकअप कर रही है, काम कर रही है, लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, इसी पे पड़ेगा, इसी का ओठ जो है वह क्या होगा, पीला लाल हरियर ब्लू होगा, जिस कलर का लिपस्टिक होगा उसी कलर का होगा। समझ में आया इतनी बातें। तो रिफ्लेक्सिव मतलब होता है खुद पे जो है, ठीक है, काम होना, ठीक है। अच्छा, सिलेबस खत्म कब होगी, मुस्कान कुमारी पूछ रही सिलेबस, सिलेबस आपको 10वें महीने में खत्म हो जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, इसके लिए हम है चिंता करने के लिए, ठीक है। सिलेबस इसलिए जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जो है आपको चैप्टर वाइज और फुल सारा जो है आपको उस पर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, आप यहाँ पे इट ब्रेक इट सेल्फ, ये अपने आप टूट गया, यह अपने आप टूट गया, मतलब खुद को इसने तोड़ लिया, मतलब अपने आप टूट गया, कोई इसे तोड़ने नहीं गया, खुद टूट गया, ठीक, अपने भार से अपने जो है टूट गया ये, ठीक है। अब गोरा होकर रहेगा पतला दुबला पोलियो मारल, आपने रहेगा भारी, कोई टेबल या कुर्सी या कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, या अलमीरा, तो अपने भार से ही वो खुद टूट जाएगा, उसे किसी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई तोड़ा नहीं हो, खुद ही टूट गया है खुद से, ठीक से। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स का बस याद कीजिए और घर पे जो है याद करके लिखिए, ठीक है। इस ग्रामर का नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर बनाना चाहते हैं नोट्स तो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ अवेलेबल एप्लीकेशन पे है ही, जुड़े हुए है ही है,
तो आपको नोट्स बनाने की मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी आवश्यकता है, ठीक है। हाँ, लिटरेचर पढ़ाएंगे उसका नोट्स आप बना सकते हैं, वो ठीक है। हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ ही हम अवेलेबल करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? क्योंकि नोट्स आपको बनाना नहीं पड़े, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, दे हर्ट देमसेल्फ, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई, मतलब उन्होंने चोट तो पहुंचाई है, काम तो किया है, लेकिन किसको चोट पहुंचाया है? खुदे को चोट पहुंचाया है, किसी और को चोट उसने नहीं पहुंचाया है, ठीक है। किसको चोट पहुंचाया है? खुद को चोट पहुंचाई है, ठीक है। इतना समझ में आया जी? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यह बच्चा खुद को किस कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यह लड़की खुद का मेकअप कर रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। कोई बच्चा कोई बच्चा खुद को पीटेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, खुद को पीट रहा है मतलब काम भी कर रहा है। चलिए, टाइम जो है इंग्लिश का ये सही है मुझे लग रहा है। खाना पीना खा के नीचन से लोग सब यहाँ पे करता है, ठीक है। रीमा कुमारी नेट काम नहीं करता है, तो नेट काम नहीं करता है तो नेट से काम करवाइए, ठीक है। हाँ प्रिया कुमारी, वी आर मेकिंग नोट्स आवर सेल्फ टू, इसमें से हटा दीजिए, सही है। हम लोग खुद से नोट बना रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं बना रहा है, नोट्स बना रहे हैं लेकिन खुद से बना रहे हैं, खुद के लिए बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, रवि कुमार नो प्रॉब्लम, मुस्कान पांडे नो प्रॉब्लम। रवि कुमार जी सर, चलिए आपको इतना समझ में आया, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, आप इस पे क्वेश्चन दिया जाए, इस पे क्वेश्चन दिया जाए। अच्छा, मुंचुन नींद आ जाता है, नींद आ जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है देह में खून की कमी है। अगर किसी को पढ़ाई करते समय नींद आती है, इसका मतलब आपके शरीर में खून कम है। इसके लिए क्या खाइए? अनार उनार तो बहुत महंगा है, क्या खाइएगा? चुकंदर खाइए, चुकंदर से बहुत खून होता है। अनार से बहुत ज्यादा आयरन जो है चुकंदर में होता है, चुकंदर खाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा सर। चलिए, चलिए, जिसका नेट नहीं काम कर रहा है वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास इसलिए तो उसमें डाला रहता है कि अगर किसी का बच्चा का छूट गया है तो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेगा। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन आप जो है ध्यान से देखिए, और इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। चलिए बताइए, आंसर कौन जल्दी आंसर देता है सबसे पहले, बस यही देखना है मुझे। सबसे पहले किसका आंसर आता है? रोहित कुमार, लेकिन सही नहीं है रोहित का, ठीक है। पलक कुमारी हर सेल, पलक कुमारी डी सही है, डी सही है रे। देखो यहाँ पे डी राइट आंसर है। राधा है तो राधा क्या है? राधा एक लड़की है, और राधा के लिए किस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है? सी का, ठीक है। तो सी का हम लोग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? हर सेल्फ, हर सेल्फ होता है, यहाँ पे हर सेल्फ होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि राधा रूइंड हर सेल्फ, राधा खुद को बर्बाद कर ली, खुद को बर्बाद कर ली। आंसर क्या होगा इसका? आपका आंसर होगा हर सेल्फ होगा, क्या होगा? हर सेल्फ होगा। ओके, चलिए
आगे देखिए दूसरा, अब पहला में बहुत बच्चे चूक गए, सही नहीं हुआ है, ध्यान से नहीं देखे हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान से नहीं देखे हैं, ध्यान से देखिए। अब दूसरा, दूसरा क्वेश्चन है, रोहित हेल्प्ड डैश। अब इसमें क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन है हिमसेल्फ, बी ऑप्शन है हिमसेल्फ, सी ऑप्शन है हरसेल्फ, डी ऑप्शन है हरसेल्फ। चलिए बताइए तो आंसर बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। रोहित हेल्प्ड क्या होगा? इस बार सबका सही है, इस बार सबका सही है। अमन कुमार, पलक, प्रिया, पलक, नंदनी, प्रीति, ठीक है, अमन, सब एकदम सब सही है। छोटी कुमारी नहीं, दूसरा का सीधे लिख दी, आंसर नहीं लिखी। चलिए सही है, आपका सब सही है। रोहित, रोहित एक लड़का नाम, तो रोहित के लिए किसका इस्तेमाल होगा? हिमसेल्फ। तो रोहित हेल्प्ड हिमसेल्फ, मतलब रोहित ने खुद की क्या की? मदद की, मतलब खुद की मदद की, दोसर के मदद नहीं करने वाला है रे। रोहित जो है खुद की मदद किया, खुद को मदद किया, दूसरे को मदद नहीं किया। तो रिफ्लेक्सिव मतलब होता है जो काम कर रहे हैं वो खुद पे आ रहा है, खुद पे हो रहा है, दूसरे पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन और दे के, चलिए क्वेश्चन, पोल, पोल कंप्यूटर पर टाइपिंग करना पड़ता है, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। आप यही देखिए ना, टाइप करने में और अच्छा है। ऋचा कुमारी, सर आज लेट हो गया, और लेट हो गया, अब क्लास भी खत्म होगी। अब आप लोगों का क्लास जो होगा वह 30 मिनट से 45 मिनट का होगा, ठीक है। कितने मिनट का होगा? 30 मिनट से 45 मिनट, ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, दे डॉट डैश। चलिए बताइए क्या होगा? हिमसेल्फ होगा, बी नंबर आवर सेल्फ होगा, आवर सेल्फ होगा, सी नंबर देम सेल्फ होगा, डी नंबर देम सेल्फ जो होगा। ध्यान से देख के समझ के तब मारिएगा, ठीक है। एक, चलिए बताइए, ए बी सी डी, दे टॉट, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा? चलिए बताइए, हम हट जाते हैं, ऑप्शन देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अमन कुमार, पलक कुमारी, चलिए इसमें बहुत बच्चे का गलत है। रे हम हिम, यहाँ पे हिम सेल्फ जो होता है वह एक लड़का के लिए होता है, आवर सेल्फ बी के लिए होता है, और हिम सेल्फ ही के लिए होता है, ठीक है, यह एक लड़का होगा। देम सेल्फ होता ही नहीं है, होता क्या है? देम सेल्फ होता है। क्या होता है? देम सेल्फ होता है, ठीक है। क्या होता है? देम सेल्फ होता है, ना कि देम सेल्फ होता है। देम सेल्फ होता ही नहीं है, ऐसा वर्ड ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दे मतलब होता है वे लोग, उन लोगों ने खुद की, खुद को पढ़ाया, खुद को सिखाया, दोसर के नहीं सिखाया, खुद को सिखाया, ठीक है। तो देम सेल्फ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे देखिए, फिर से देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, और सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। देम सेल्फ इसमें है क्या? क्या देखिए तो यहाँ पे देम सेल्फ लिखा हुआ है कहीं?
यहाँ पे देमसेल्व्स है, ऐसा वाला होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह प्लुरल होता है, मतलब दे का देमसेल्व्स बनता है, तो दे मतलब होता है वे लोग, और वे लोग का हम लोग देमसेल्व्स, जो प्लुरल होता है वो देमसेल्फ दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए माई सेल्फ सिंगल का होता है, एक का होता है। आवर सेल्फ मतलब वी हम लोग का होता है, तो ये प्लुरल वाला होगा। योर सेल्फ, देखो यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब तुम लोग भी होता है। तो यू अगर सिंगुलर है, एक आदमी का बोध हो रहा है, तो योर सेल्फ सही है। अगर यू का मतलब तुम लोग अगर हो गया, तो योर सेल्फ होगा, प्लुरल वाला होगा। ही का हिम सेल्फ होता है, वो सिंगुलर है, इसलिए सेल्फ ही होगा, सेल्फ उसका नहीं होगा। ठीक है, हर सेल्फ यह सी का होता है, एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट सेल्फ का इस्तेमाल एक के लिए होता है। देम सेल्फ मतलब दे का देम सेल्फ होता है, तो एक से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं, अब क्लास को क्या करते हैं, इंड करते हैं। थोड़ा थोड़ा ही ग्रामर का जो क्लास होता है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला ही होता है, और ज्यादा पढ़ लोगे तो नींद आने लगा, नींद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तनका तनका थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा अमन कुमार, हाँ अमन कुमार तुम्हारा सवाल सही था, पलक का भी शायद सही था। ओके, मुंचुन कुमार वीडियो ऐप पर कैसे देखें? ऐप का जो कंटेंट में जाइएगा तो सारा वीडियो जो है चैप्टर वाइज उसमें सजा हुआ है, पीडीएफ सजा हुआ है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे, जैसे एप्लीकेशन पे अभी लाइव क्लास देख रहे हैं ना, ऊपर में होगा कंटेंट, कंटेंट जाइए, हिंदी इंग्लिश सारा होगा, तो वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको यह एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको दिया गया है ये कैसा लगा, उसके बाद इधर एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है यह कैसा लगा, क्या आपको सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस इतना ही हमको चाहिए कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए आप। ओके, कोई दिक्कत है? पटना यूट्यूब पर लाइव क्लास सोच रहे, अभी डेट फाइनल नहीं है, बस भरसक हो सकता है, आपको हम बता देंगे। ठीक है, सोमवार से हो सकता है। ठीक है, सोमवार से लाइव क्लासेज यूट्यूब पर चलेगी। ओके, आपको उसमें लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, लिटरेचर पूरा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, स्वीटेस्ट लव नोट को एक एक दोनों लेके चलेंगे, और वो चीज जो है आपको उसका पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे पढ़ाइए। आपको एक कविता सुनाए थे, याद है? बेहतरीन कविता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे रे मना मतलब रे मनुष्य, सब कुछ धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मनुष्य सब कुछ धीरे होता है। माली सींचे 100 घड़ा, मतलब जो माली है, जो फूल को या फूल फूल को या जो पेड़ पौधे हैं, फल के पेड़ है, उसको पानी देता है, तो 100 घड़ा पानी जब उसमें पटाता है तब भी फल नहीं उगता है। फल कब आता है? ऋतु आए तब फल होए। ठीक है, मतलब जब फल का मौसम आता है तब फल आता है, सिर्फ सींचने से नहीं होता है। तो जो भी चीज जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं धीरे धीरे, वह, ठीक है, वह आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए जो है आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे लिटरेचर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो उसमें हम पूरा चैप्टर भी पढ़ा देंगे तो आपको थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगेगा, टोटल बेहतरीन लगेगा। लेकिन ये जो ग्रामर है वह भरसक हम कोशिश किए इसको इंटरेस्टिंग बनाने का, एग्जाम्पल्स ऐसा दिए हैं जो आपको एक बार में ही दिमाग में आ जाए। ठीक है, कि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब आप जो है इस पे मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।